है 2,60,000 करीब टिकट है वहाँ का। लगभग 1 साल इंतजार करना पड़ा। रात में पूरे रात बात करता था, सुबह चले जाता, दो तीन घंटे सोता था मैं। और फिर प्यार का इजहार किसने किया? पहले ये शादी नहीं करना चाहती थी, इन्हें शादी करनी ही नहीं थी। आज फाइनली शादी होगी। आपकी पत्नी ब्राज़ील से है, अब ससुराल आपकी ब्राज़ील है, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? फेसबुक के ज़रिए हुआ प्यार। ब्राज़ील की लड़की ने इंडियन युवक के साथ शादी रचाई है। उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी गौरव कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1 तारीख को दिल्ली में शादी की है और आज वो अपने इटावा के गृह जनपद यानी कि अपने गांव जहां रहते हैं, जहां उनका निवास है भरतना, वहां पहुंचे हुए हैं। साथ में उनकी जो ब्राज़ील की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर बैठी हुई है। इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से फेसबुक से प्यार हुआ और ये प्यार कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हैं एक पति पत्नी के रिश्ते में बन चुका है और साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई हुई हैं। किस तरह ये जो कहानी की शुरुआत हुई, प्यार कैसे बढ़ा? ये कहानी की शुरुआत 2023 लगभग नवंबर की बात तब हुई थी। मैं एक ग्रुप में था, रशियन ग्रुप, जो रशियन ग्रुप में कल्चरल ग्रुप था, उसमें फ़ोटो रसिया की दिखाते थे। तो उसमें ये इन्होंने भी अपनी एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें ये एक सोफे पे बैठी हुई हैं, उनके पीछे एक तकियाँ रखी हुई हैं, जो तकियाँ रहती हैं, उन्हें गिलाब जो चढ़े हुए थे, खोली बोलते गिलाब। तो उसमें शिव और लॉर्ड गणेशा की फ़ोटो थी छपी हुई। तो मैंने इनको यही चीज़ देखते हुए इनको सिर्फ ये निवेदन मतलब कह दिया मैंने कि क्या आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि आप भगवान को हमारे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और हम उनको कभी भी अपनी पीठ के पीछे नहीं रखते हैं। खास करके तकिया तो पैरों के नीचे भी आ सकती है, कभी गिर भी सकती है, हम ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसी बात होते होते इन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ, पहले से ही लगभग 2015 से हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। हालांकि इनको मैंने वीडियो भी देखे हैं जो फ़ोटो भी देखी जो 2015 से मानती हैं धर्म को। फिर इन्होंने कुछ जानकारियाँ लेना चाहिए मुझसे कि अगर आप हिंदू हैं अच्छे तो आप फिर मुझे कुछ जानकारी दें। फिर ऐसे करके धीमे धीमे हर चीज़ की कहानियाँ, हर चीज़ के त्यौहार के बारे में बताता रहा मैं, ये सिलसिला चलता रहा। फिर कभी इनको रोड दिखाना, कभी इनको कल्चरल बताना कि हिंदू कैसे रहते हैं। हमको पहली दिवाली पर इनको दिखाया मैंने, दिवाली में कैसे क्या करते हैं। पहली रक्षाबंधन पड़ी मैंने इनको दिखाया कैसे क्या करते हैं। तो इनको जो मतलब कि वहाँ पे नहीं होता था, हिंदू धर्म मानते थे, वो तो हम मानती हैं, लेकिन इनको पूरी जानकारी नहीं थी त्योहारों को, मतलब कि त्यौहार। फिर मैंने इनको त्यौहार दिखाई। फिर धीमे धीमे यही चीज़ सिलसिला चलता रहा, प्यार हो गया। फिर उन्होंने मतलब प्यार तो मेरा 5 महीने नॉर्मल 5 महीने बाद ही प्यार हो गया पूरा क्लियर। फिर उन्होंने अप्लाई करने के लिए अप्लाई करा, फिर इनका रिजेक्ट हो गया। फिर हाँ नहीं, फिर उन्होंने बनवाया था अपना पासपोर्ट बनवाया। फिर इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा इनका नहीं मिला। फिर बाद में इन्होंने जब मेरा नंबर भरा, मुझसे मिलने जा रही है, तब इनको वीज़ा मिल गया। अब वीज़ा मिल गया तो बात आती है टिकट की। अब टिकट की कीमत भी बहुत होती है, 2,60,000 करीब टिकट है वहाँ का। क्योंकि आना जाना दोनों ही होता है, जब आते हैं आप तो आना जाना आपको दोनों ही दिखाने पड़ते हैं। तो फिर ये आई यहाँ पे। फिर इसके लिए भी हाँ मुझे लगभग 1 साल इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद भी 1 साल इंतज़ार किया। तब मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो भाई काम कर लेते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं। सामान नहीं मेरे पास, सामान लेना है मुझे, शादी करनी है, अगर तो साथ में रहना है। तो इसलिए मैं फिर दिल्ली गया। दिल्ली में 1 साल लगातार बात करता रहा इनसे। मैं ये समझो मैं सुबह जाता था मॉर्निंग ड्यूटी करने के लिए और रात में पूरे रात बात करता था, सुबह चले जाता, दो तीन घंटे सोता था मैं। पर बात करनी है मुझे पूरी रात भर बात चलती थी। ये बात जो है फेसबुक के ज़रिए कितने बरसों तक चली और फिर प्यार का इजहार किसने किया? प्यार का इजहार तो शायद मैंने ही किया था सबसे पहले। मेरी जानकारी सब मैंने, अब ये कहती मैंने किया था। देखो नॉर्मली सी एक बात है, प्यार तो खैर दोनों ही करते हैं। तो पहले तो मुझे लगता मैंने ही बोला था इनसे मैं प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ इन्होंने सोचा, फिर उन्होंने कहा ठीक है। और हुआ क्या था एक बार, फिर इन्होंने क्यों सोचा ये कि पहले ये शादी नहीं करना चाहती थी, इन्होंने शादी करनी नहीं थी। क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा था अपना भगवान गणेश से कि आप हम शादी नहीं करेंगे। अगर हाँ, फिर उन्होंने कहा अगर शादी करेंगे भी तो भगवान मेरे को
भारत का कोई लड़का मिल जाए। अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने मांगा मुझे, मतलब मुझे कहा मांगा, मतलब इन्होंने मांगा कि भारतीय लड़का मिल जाए जन्मदिन के दिन अपने, नहीं वरना मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसी दिन मेरी इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंच गई, उसी दिन पहुंची थी जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उसी दिन मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंची है, इन्होंने एक्सेप्ट की है और भाई सिलसिला धीमे धीमे प्यार बदल गया। और शादी की लिखा आता तो भाई शादी, फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है, हम भगवान के उसमें रहना है। लेकिन फिर क्या हमने कि भगवान ने फिर मिलाया क्यों मुझे तुमसे, अगर इन्हें ऐसे ही करना था। मुझे आज फाइनली शादी होगी, लेकिन शादी में बहुत दिक्कत आती है, ये तो बात क्लियर है, बहुत दिक्कत आई। इनकी लैंग्वेज को आप कैसे समझते हैं? तो ये पुर्तगीज थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, लैंग्वेज जैसे आया हेलो नमस्ते करते हैं वैसे इनकी पुर्तगीज में भी कैसे हो ये सब समझ लेता हूँ। मैं इतना तो ट्रांसलेटर पे हो जाता है, ट्रांसलेटर दिया फिर हमें बोलने की जरूरत का पहली बात तो इन्हें इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के माध्यम से थोड़ी बहुत, मेरे को इंग्लिश भी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर हाँ काम चला, मैं जो बोलता हूँ वो समझ जाती है, इंग्लिश में बोलूँगा भले ही मेरा सेंटेंस गलत होगा लेकिन मेरी बात समझ जाएगी पूरी तरीके से, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे खाना चाहिए तो मैं बोल दूंगा नॉर्मली सी बात। और फिर बाकी जहाँ पे कठिनाई आती है तो अपना फिर गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। तो इंग्लिश आप सीख रहे हैं या आप इन्हें हिंदी सिखा रहे हैं? हिंदी तो देखो भाई टूटी एक या दो शब्द आते हैं इनको, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये बोल देगी, और खाने में नाम ले लेगी, खाने में जैसे ये हो गया केला हो गया, केला संतरा और ऐसे ऐसे नाम आते हैं, बस सब्जियों के नाम आते हैं, पालक हो गई और ये आम हो गया, ऐसे नाम मतलब कुछ आने लगे इनको, ये चीज़ है। इनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह वहाँ रहते थे? इनके परिवार का बैकग्राउंड ये है कि इनके परिवार में पिताजी इनके पेशेवर एक ऑयल कंपनी में का कर्मचारी थे, अच्छे खासी इनके पास प्रॉपर्टी है, दो बहनें और इनकी हैं, माता जी हैं। तो पिताजी की तो नहीं पता मुझे कि एग्री है कि नहीं एग्री, लेकिन माता जी और इनकी दोनों बहनों से मेरी रेगुलरली बात होती है, ये तो बात क्लियर है। दोनों लोगों का नंबर है मेरे पास, बात होती रहती है उनसे मेरी, और वो लोग को पसंद भी करते हैं मुझे। ये जब वहाँ से आई हैं यहाँ पहुँची इटावा, तो कैसे आना हुआ? क्या पिताजी को इस बात की जानकारी थी? नहीं, इनकी फैमिली को जानकारी थी, इनकी फैमिली को जानकारी थी, और ये दिल्ली में मैं यहाँ से गया था बर्दना से दिल्ली एयरपोर्ट से, मैंने खुद रिसीव किया, ये यहाँ बर्दना खुद अकेली नहीं आई है, मैं गया था इन्हें लेने के लिए, फिर मैंने वहाँ से दिल्ली से लाया हूँ, होली वाले दिन खिली आती है जो उस दिन लेके आया हूँ, तब से मेरे साथ में ही रह रही है। फाइनली शादी के लिए कहा था कि 1 महीने में शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं है इटावा जिले में, इसलिए तो बस कन्फर्म है, किसी को प्योर जानकारी है ही नहीं। आपकी पत्नी ब्राज़ील से हैं, अब ससुराल आपकी ब्राज़ील है, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? सोच तो रखा है जाएंगे, क्योंकि मिलना है, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास हैं, मिलेंगे, जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे, परिवार के और भी हैं, चाचा ताऊ जो भी हैं उनसे भी मिलना होगा मेरा, तो सब हालांकि वहाँ पे खुश हैं तो मिलने के लिए जाएंगे। सो अब अगले 1 साल वेट करेंगे, 1 साल के बाद जाएंगे ब्राज़ील। तब तक आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? हाँ तब तक तो सीख ही जाएंगे। कैसे समझेंगे वहाँ की लैंग्वेज में? देखो नॉर्मली वहाँ पे इंग्लिश कोई भी नहीं बोलता, सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ इंग्लिश सही नहीं है, वहाँ चलती पुर्तगाली लैंग्वेज, और पुर्तगाली के लिए हैं तो ये मेरी, और ट्रांसलेटर जिंदाबाद, फिर से मैं कह रही ट्रांसलेटर जिंदाबाद हमेशा। इंडिया में और भी कई सारी गर्ल्स थी, उनसे भी मोहब्बत आप कर सकते थे, इतनी दूर। अरे भाई कहते हैं ना कि जोड़ियाँ हमेशा ऊपर आसमानों में बनती हैं, बस यही हुआ मेरे साथ भी, ऊपर से जब लिख के भेजा ऊपर वाले ने तो फिर कहाँ हम ढूंढते, कोई मिले बहुत हैं लेकिन कोई ऐसे निभाने वाला नहीं मिला, इतना प्यार करने वाला मिला ना, कोई निभाने वाला मिला, जो मेरे लिए अपना देश छोड़ के 36,000 किलोमीटर चलाए, अपनी संस्कृति छोड़ के, अपनी वेशभूषा छोड़ के, अपनी हर सुविधाएं छोड़ के चला आए मेरे एक साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, तो सोचो वो कितना प्यार करता होगा मुझसे। ये बात वहाँ पे क्या करती थी और अब यहाँ किस तरह से? सेम है, जो वहाँ पे था उनका टेरो कार्ड रीडर का काम वही है, सेम यहाँ पे भी है, टेरो कार्ड रीडिंग, ओनली यूट्यूबर हैं ये, टेरो कार्ड रीडिंग करती हैं, बाकी इनका व्हाट्सएप पे भी आते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं लोग, और ये अपना व्हाट्सएप पे भी बताती हैं टेरो कार्ड रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्राज़ील की हैं और ये इंडियन है, यानी कि उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से हैं,
जो 1 जून को दोनों लोगों ने विवाह शादी जो है वो दिल्ली में दिल्ली में शादी की थी मैंने। दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में शादी करी। उसके बाद मैंने कोर्ट से क्या बोलते हैं एसडीएम के यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा फाइनल। अब मैं सरकारी तौर पे शादीशुदा हूँ। Namaste, I'm Alfreda Verissimo. I'm from Brazil and I knew my husband at Facebook. I was posting a picture of me with Lord Ganesha in a group of Russian culture, and he asked me if I'm Hindu, and I said yes, I follow Hinduism since 2015, and I love Lord Ganesha, Krishna, Mahadeva, Lakshmi, and I'm a Hindu Brazilian. And we started a beautiful friendship, and after we fall in love for each other, and now we are married. India and Brazil are together. How was feeling Indian culture? How was India culture is wonderful for me, is all the world for me. I love tradition, history, food, music. Bharat is very different. Bharat is magic country. दोनों लोगों ने पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। और ये ब्राज़ील से आई हैं इंडिया, जहां पर गौरव जो राठौर हैं जो कि इटावा के भड़तना के निवासी हैं, जहां इन दोनों लोगों ने दिल्ली में विवाह किया है। इनके लिए इस रिश्ते को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लगातार आप देखते रहिए MSS न्यूज़।